स्टेक हब पर कैसे बेचें। शेयर्स ट्रांसफ़र करने के दो मेथड होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन मेथड आप CDSL ईजीएस्ट लॉगिन से कर सकते हैं एंड ऑफलाइन प्रोसेस के लिए आपको एक DIS डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भरकर अपने स्टॉक ब्रोकर को देनी पड़ेगी। तो CDSL के थ्रू शेयर्स ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस देखते हैं। ये प्रोसेस CDSL की ईजीएस्ट फैसिलिटी के थ्रू होगा, वो भी CDSL की वेबसाइट पर। तो चलिए CDSL वेबसाइट पर चलते हैं। फर्स्ट, रजिस्टर फॉर CDSL ईजीएस्ट पर क्लिक करिए और DP-ID जो आपके डीमैट का स्टार्टिंग का 8 डिजिट होता है और क्लाइंट ID जो आपके रिमेनिंग 8 डिजिट होते हैं वो डालिए, फिर OTP डालिए और अब एक यूनिक यूज़र नेम सेट कीजिए। साथ में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी बनाइए अगर आप फ्यूचर में पासवर्ड भूल जाते हैं उसके लिए, एंड ट्रस्टेड अकाउंट पर क्लिक करिए। और अगर आपने CDSL ईजी के लिए पहले रजिस्टर किया था तो, और लॉगिन करने के बाद मिसलेनियस में जाएं और अपग्रेड BOID टू ईजीएस्ट पर क्लिक करें। ट्रस्टेड अकाउंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके सबमिट करिए और साथ में स्टेक हब का डीमैट अकाउंट भी ऐड कर लीजिए। ट्रस्टेड अकाउंट में देन OTP डालें और सबमिट करें। अब आप देख रहे होंगे स्टेटस में पेंडिंग फॉर ऑथेंटिकेशन शो हो रहा है। तो बेसिकली कुछ ब्रोकर्स BOID अपग्रेडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मांगते हैं, जिसमें आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करा के और इसमें अपना नाम सिग्नेचर भर के अपने नियरेस्ट स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। ये सिर्फ कुछ ब्रोकर्स मांगते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर ब्रोकर्स आपका BOID अपग्रेड 1 डे में कर देते हैं और कोई फॉर्म भी नहीं देना होता है। तो चलिए आगे का प्रोसेस समझते हैं। आपको एक दिन बाद क्रेडेंशियल मिलेंगे, उसमें आप सबसे पहले ऐप में मिसलेनियस में एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पर क्लिक करना होगा और स्टेक हब का डीमैट ट्रस्टेड में ऐड करना होगा। बेसिकली जैसे आप बैंक ट्रांसफ़र करने से पहले बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, वैसे ही शेयर्स ट्रांसफ़र करने से पहले ये ऐड करते हैं। और इसके बाद स्टेक हब का डीमैट अकाउंट डालिए जो कि है 1206500000118362। इसके बाद आप 1 वर्किंग डे में इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर ट्रांजैक्शन पर क्लिक करिए, देन BO लिंकिंग पर क्लिक करें और देन BO लिंकिंग सेटअप पर डबल क्लिक करिए। फिर आप स्टेक हब का डीमैट और पैन कार्ड नंबर डालिए, दैट इज ABJCS6672H, और इसको डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज पर CDSL की तरफ से लिंक आएगा और उसको खोलकर आप अपना डीमैट अकाउंट डालिए। डालने के बाद आपको BO या बायर सेलर लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी बायर सेलर की डिटेल दिख रही होगी, उसको सेलेक्ट करिए और करके जनरेट OTP करके OTP डाल के एक्सेप्ट करिए, देन ओके करिए और आपकी BO लिंकिंग कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने में 1 दिन का समय लगता है, तो BO लिंकिंग तो सेम टाइम हो जाती है। तो आगे का जो प्रोसेस करने से पहले CDSL का जो स्टाम्प ड्यूटी पे करना इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर लोग यही पे करना भूल जाते हैं और उनका जो ऑर्डर होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो CDSL हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 1 लाख पे 15 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने 10,000 के शेयर सेल कर रहे हैं तो आपको लगभग 1.5 रुपया स्टाम्प ड्यूटी देना होगा। तो इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग के थ्रू CDSL का वर्चुअल बैंक अकाउंट नंबर अपनी नेट बैंकिंग में बेनिफिशियरी अकाउंट में ऐड करना होगा, जो कि होगा CDSD प्लस योर 16 डिजिट डीमैट अकाउंट नंबर और IFSC कोड ICIC 0000104। तो मान लीजिए आपका डीमैट ये है, तो आपको बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट में CDSD प्लस डीमैट अकाउंट लिखना होगा और बैंक नेम में CDSL और IFSC कोड में जैसा मैंने बताया ICIC 0000104 लिखना होगा। और फिर आपको अपने स्टैम्प ड्यूटी अपने सेल अमाउंट के बेसिस पर कैलकुलेट करके पे कर देना है। और ध्यान रखिए CDSL स्टैम्प ड्यूटी आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही पे करनी होगी।
या फिर आपको अपने ऑफिशियल बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग ऐप से कर सकते हैं। तो अब स्टेक अप ऐप आप खोल लीजिए और कंपनी सेलेक्ट करिए, फिर सेल पर क्लिक करिए ईजीएस्ट पर और फिर अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट करिए और उसके बाद कंफर्म करिए और आपको ये CDSL ईजीएस्ट डिटेल का पेज दिख रहा होगा। तो अब आप साथ में CDSL पोर्टल पर लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद सेलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शंस, सेटअप और फिर बल्क सेटअप। एग्जीक्यूशन डेट डालिए, इसमें काउंटर BOID में स्टेक हब का डीमैट सेलेक्ट करिए और एंटिटी आइडेंटिफायर NA रखिए। ISIN डिटेल्स सेक्शन में ऐड के आइकन पर क्लिक करिए और कंपनी सेलेक्ट करिए, क्वांटिटी, कंसिडरेशन अमाउंट डालिए और रीजन फॉर ट्रेड में ऑफ मार्केट सेलेक्ट रखिए। पेमेंट मोड में इलेक्ट्रॉनिक रखिए और फिर बैंक नेम एंड देन रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ ट्रांसफर डालिए जो कि आप स्टेक हब से ले सकते हैं और सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। देन सबमिट पर क्लिक करिए, ओके करिए और वेरीफाई पर क्लिक करिए। देन ट्रांजैक्शन पर सेलेक्ट करिए एंड कमिट पर क्लिक करिए। आपके पास OTP आएगा और उसे डाल दीजिए। उसके बाद पिन डालिए जो आपको CDSL से मिला होगा और आप अगर इसे भूल गए हैं तो फिर मिसलेनियस में जाके रीसेट पिन पे क्लिक करिए एंड देन सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डालिए जो आपने ईजीएस्ट रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था। तो फिर सबमिट करिए और आपके पास नया पिन जनरेट होके आ जाएगा। फिर पिन डालें और अब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और स्टेक हब पर जाके सेल ऑर्डर पर कंफर्मेशन पर क्लिक करना है एंड अब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो ट्रांजैक्शंस, इंक्वायरी, ट्रांजैक्शंस में जाके उसमें ईजीएस्ट पर क्लिक करके आप अपना ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। उसमें आपको इसका स्टेटस भी दिख रहा होगा। जैसे यहाँ ट्रांजैक्शन रेडी फॉर DP ऑथेंटिकेशन लिखा आ रहा है, मतलब ये आपके ब्रोकर के पास चला गया है ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके बाद आपको शेयर्स स्टेक हब के पास आ जाएंगे एंड 1 वर्किंग डे में आपको फंड आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आप अपने ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, उसमें आपको इसका स्टेटस भी दिख रहा होगा। आपने ये देखा कि ऑर्डर लगाते टाइम आपके शेयर प्राइस में 1% डिडक्ट हो रही थी क्योंकि शेयर्स स्टेक हब के पास रियल टाइम में नहीं आते हैं, जिससे शेयर्स प्राइस चेंज होने का रिस्क होता है। जनरली आप ये देखेंगे कि कई बार आपके ट्रांजैक्शंस कमिट करने के बाद भी दिखेगा क्योंकि अभी ये ट्रांजैक्शन आपका स्टॉक ब्रोकर अप्रूव करेगा एंड आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक ब्रोकर अप्रूवल के कारण शेयर्स 6 से 8 घंटे बाद ट्रांसफर होते हैं, जिससे प्राइस चेंज होने का रिस्क होता है, इसलिए स्टेक हब आपसे 1% डिडक्ट करता है प्राइस में। अब वापस उस ट्रांजैक्शन पर आ जाते हैं। शेयर्स ट्रांसफर होने के बाद 2 वर्किंग डेज में फंड आपके उस बैंक अकाउंट में आ जाएगा जो आपने स्टेक हब पर डाला हुआ था।